हेलो एवरीवन, नवोदयंस एकेडमी में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं घातांकरणी का। आज की इस वीडियो में हम घातांकरणी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है 16 की घात 0.16 गुणा 2 की घात 0.36 किसके बराबर है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं 0, 1, 3 और 2। चलिए हल करते हैं। हमने आपको पढ़ाया है अगर गुणा के केस में आधार बराबर हो तो घातें जुड़ जाती हैं, परंतु यहाँ देखा जाए तो पहले पद में क्या है, आधार 16 है और दूसरे पद में आधार कितना है, 2 है। तो हम 16 को 2 के रूप में परिवर्तित करेंगे, यानी 16 को उस रूप में लिखेंगे जिसमें आधार कितना हो, 2 हो। तो हमें 16 का आधार कितना बनाना है, 2 बनाना है। तो 16 को हम इस तरह से डिवाइड करें कि आधार क्या है, 2 बन जाए। तो हम 2 से ही बार बार डिवाइड करेंगे 16 को। तो 16 को 2 से डिवाइड करोगे, पहली बार तो 2 अट्ठे 16 हो गया, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 4, फिर 2 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 2, और फिर 2 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 1। तो 2, 2, 2, 2, तो 2 की घात कितना हो गया, 4। तो यानी कि हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4 लिख सकते हैं। तो 16 की जगह हम लिख दें 2 की घात 4, और इसके ऊपर घात दी गई है 0.16 गुणा, इधर तो आपका आधार 2 ही दिया है और घात कितनी है, 0.36। दूसरे एक रूल और मैंने पढ़ाया था, अगर घात के ऊपर घात लगी हो तो घातों की गुणा हो जाती है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देख लीजिए, उसमें मैंने घातांकरणी के सारे नियमों को समझाया है। अब घात के ऊपर घात है तो 4 और 16 की क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। तो 4 चौक 16, सॉरी 4 गुणा किससे करोगे, 16 से। तो 16 चौके कितना हो जाएगा, 64, 0.64। यहाँ आपको कितना दिया गया है, 2 की घात 0.36। अब देखिए आधार दोनों में क्या है, बराबर है। दोनों का आधार क्या है, 2, 2 है। तो जब आधार बराबर होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। आप दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 36 और 64 कितना हुआ, 100। दशमलव बाद यहाँ भी 2 अंक हैं, यहाँ भी 2 अंक हैं, तो क्या होगा, 2 अंक से पहले लग जाएगा दशमलव। तो इसे क्या लिखोगे, 2 की घात 1। और अगर किसी भी संख्या की घात 1 हो तो उसका मान वही रहता है, यानी 2 की घात 1 है तो मान कितना होगा, 2 होगा। तो प्रथम प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 2, और आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 की घात 0.25 गुणा ब्रैकेट 125 की घात 0.25। तो देखिए यहाँ आधार 5 दिया गया है और यहाँ आधार दिया गया 125। तो 125 को इस रूप में चेंज कीजिए कि आधार कितना हो जाए, 5 हो जाए। तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या होता है, 5 का घन होता है। तो 125 क्या लिखा जा सकता है, 5 की घात 3। तो अब इसे देखिए हम लिखते हैं 5 की घात कितनी है, 0.25 गुणा 125 से लिख दीजिए 5 की घात 3, उसकी घात कितनी है, 0.25। अब देखिए यहाँ पर क्या है, घात के ऊपर घात है तो घातों की क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। यहाँ कितना हो गया, 5 की घात 0.25, यहाँ हो गया 5 की घात 25 दिया 75, तो 0.75 या 75। अब देखिए आधार दोनों के क्या हो गए, बराबर हो गए। तो आधार कितना रहेगा, 5, और घातें जुड़ जाएंगी तो 25 और 75 कितना हुआ, 100। दशमलव के बाद 2 अंक है दोनों जगह, तो कितना हो गया, 1.00, यानी कि 5 की घात कितनी हो गई, 1, और जब किसी की घात 1 होती है तो मान वही रहता है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हमारा इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 256 की घात 0.16 गुणा 16 की घात 1.8। तो देखिए यहाँ आधार कितना दिया गया है, 16 दिया गया है, और यहाँ आधार कितना है, 256 है। तो 256 हम क्या लिख सकते हैं, 256 क्या होता है, 256 होता है 16 का वर्ग। क्या होता है, 16 का वर्ग होता है। तो 256 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 16 की घात 2, 16 की घात 2 लिख सकते हैं। किसे, 256 को। और नहीं है तो आप क्या भाग की करके इसके टुकड़े कीजिए। देखो 256 जगह आप लिख दीजिए 16 की घात 2, और टोटली घात कितनी है, 0.16 गुणा यहाँ भी कितना है, 16 की घात 0.18।
अब यहाँ देखिए घात के ऊपर घात तो घातों की क्या हो जाएगी गुणा, 16 की घात कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, 0.32 और यहाँ कितना हो गया 16 की घात 0.18। अब देखिए दोनों में क्या है, आधार अब बराबर हो गए। 256 का आधार हमने कितना बना लिया, 256 को इस रूप में लिख लिया या घातांक के रूप में लिख लिया, आधार कितना बना लिया, 16 बना लिया। और देखिए जब आधार बराबर हो तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 की घात 18 और 32 कितना हुआ 50। तो 16 की घात कितनी हो गई 50, 16 की घात कितनी हो गई 50। अब इसे चाहे तुम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1/2, 50 क्या लिखा जा सकता है 1/2 लिखा जा सकता है, या इसे ऐसे लिख सकते हो ना 16 0.50 दशमलव हटाओगे कितना हो जाएगा भाई, दशमलव नीचे एक, जितनी संख्या है उतनी क्या 0, तो 50 से कम 50 और 50 दूनी 100। तो 16 की घात कितनी हो गई 1/2। यानी अब 16 को हमें इस रूप में चेंज करना है कि उसकी घात कितनी आ जाए 2 आ जाए। क्योंकि अगर घात 1/2 में है या भिन्न के रूप में लिखी गई है तो भिन्न का आधार जितना है उतना ही हम पहले वाले आधार को घात के रूप में बनाएंगे। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, घात कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 4 की घात 2, 4 चौक 16 होता है। तो 16 की जगह लिख दीजिए 4 की घात 2 और बाहर घात कितनी है 1/2। तो ये कितना हो जाएगा 4 की घात 2 गुणा 1/2, 2 से 2 कैंसिल तो कितना बचा 4। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा 4। समझाने की वजह से इसे इतना करना पड़ा है, वरना बहुत आसानी से हो जाएगा। क्यों अब यहाँ देखिए 16 है, 2 बार में होगा 32, यहाँ 18, 50 हो गया मतलब हाफ। यानी कि जो भी संख्या है यानी 16 है तो 16 क्या निकलना है, वर्गमूल निकलना है, 16 का वर्गमूल। क्यों, क्योंकि यहाँ 32 और यहाँ कितना है 50 मतलब 1/2 हो गया। और जब 1/2 होता है तो संख्या क्या निकलता है, वर्गमूल निकलता है। आधार का क्या निकलेगा, वर्गमूल। और 16 का वर्गमूल कितना होता है 1/2 होता है। तो 16 का वर्गमूल, यहाँ क्या कह रहा है कि वर्गमूल निकालना है। तो 16 का वर्गमूल निकालो तो कितना हो जाएगा 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये खाली ये जो मुझे आपको करवाना पड़ा है वो केवल समझाने के लिए, आप चाहें तो केवल यही इसी पद को देखकर आंसर बता सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 4 की घात 0.5 गुणा 0.5 की घात 4। देखिए अगर आप इसे देखें देखो 0.5 को भी हमने हल किया था। 0.5 को क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। दूसरी चीज़, अब यहाँ आधार भी दोनों के अलग अलग है, क्या बनाए तो देखो पहली चीज़ तो हम इसे छोड़ते हैं, पहले इसे ही हल करते हैं। 4 को आप क्या लिख सकते हो, 4 को लिख सकते हो 2 की घात 2। 4 को क्या लिखा जा सकता है 2 की घात 2, क्योंकि 4 क्या होता है 2 का वर्ग होता है। 2 की घात 2, घात इसकी कितनी है 0.5। 5 को आप क्या लिख सकते हो 0.5 को क्या लिख सकते हो, इसे 1/2 लिखा जा सकता है, क्योंकि हमें क्या आधार 2 बनाना है। तो हम इसे क्या लिख लें, इसे लिख लेते हैं 1/2 और इसकी घात कितनी है 4 है। लेकिन अब भी देखो हल करें तो यहाँ क्या घात के ऊपर घात तो घातों की गुणा, तो ये 2 की घात कितनी हो जाएगी 1 और 0.5 को 2 से गुणा करो तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब 2 की घात 1 तो यहाँ हो गया और यहाँ है 1/2 की घात 4 है, 1/2 की घात 4 है। आधार तो अब भी बराबर नहीं है। अगर आधार बराबर नहीं तो मैंने बताया कि पद को पलटकर उसका व्युत्क्रम लिखकर क्या किया जा सकता है, घात को बदला जा सकता है। बस घात प्लस से माइनस में हो जाएगी, माइनस से प्लस में हो जाएगी। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं देखो 2 की घात 1 तो यही रहेगा, इसे आप लिख दो 2/1 और घात इसकी क्या हो जाएगी -4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी -4 हो जाएगी। मैंने आपको पढ़ाया है पहले, अगर आपको संख्या को पलट देते हो तो घात क्या है परिवर्तित हो जाती है, प्लस से माइनस में, माइनस से प्लस में। तो अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया 2 की घात 1 गुणा 2/1 लिखो या केवल 2 लिखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो 2 की घात कितनी हो गई यहाँ -4। अब देखो दोनों के आधार क्या हो गए बराबर। कैसे बराबर किए हमने, संख्या को पलट दिया, 1/2 को क्या कर दिया 2/1 कर दिया और जो घात 4 थी उसे क्या कर दिया -4। अब देखिए दोनों के आधार क्या है बराबर हैं, दोनों के आधार बराबर तो घातें जुड़ जाएंगी। पर यहाँ पर पहले वाले 2 पर जो घात है 1 है वो क्या है प्लस की, दूसरे 2 पर जो घात है वो है माइनस की। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 2 की घात कितनी हो गई -3। 2 की घात क्या हो गई -3। अब देखिए जब घात माइनस में है तो संख्या क्या है पलट दीजिए। तो जो आपका 2 है ना उसे आप क्या लिख दीजिए 1/2। तो घात आपकी किस में हो जाएगी प्लस में हो जाएगी। घात किस में हो जाएगी प्लस में। देखिए पहले घात प्लस में थी, मैंने पद को पलटा तो घात किस में हुई माइनस में। अब घात यहाँ पर निकल गई किस में माइनस में, पद को मैंने पलट दिया, 2 को क्या लिख दिया 1/2 तो घात क्या हो गई 3। अब देखिए
आपसे और हल करें तो देखो, एक का घन करोगे, एक की 3 बार गुणा करो तो एक एकम एक एकम एक ही रहेगा, और 2 की जब 3 बार गुणा करो तो कितना हो जाएगा 8। तो हमारा आंसर कितना हो गया 1/8, और आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा 1/8। तो उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों प्रश्न समझ में आ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 16 की घात 3/4 का मान क्या होगा। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, 8, 6, 2 और 10। तो देखिए अब 16 की घात कितनी है 3/4 है, यानी घात के जो आधार में कितना दिया गया है 4 दिया गया है। तो आप 16 को उस रूप में लिखिए कि घात कितनी हो जाए 16 हो जाए। संख्या को ऐसी 16 को एक ऐसी संख्या के रूप में परिवर्तित कीजिए कि जिसकी घात कितनी हो 4 हो। क्यों? कि उसकी घात के आधार में कितना दिया गया है 4 दिया गया है। तो देखिए मैंने बताया 16 को हम 2 की घात 4 के रूप में लिख सकते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 क्या होता है 16 होता है। तो आप क्या लिख सकते हो, देखो 16 क्या लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है 2 की घात 4। तो 16 की वैल्यू कितनी है 2 की घात 4 है। 16 की वैल्यू कितनी होती है 2 की घात 4। तो 16 की जगह में लिख दिया 2 की घात 4, क्या लिखेंगे 16 की जगह लिखेंगे 2 की घात 4, और इसकी घात कितनी है 3/4 है। अब देखिए घात के ऊपर घात है तो घातों की क्या हो जाएगी गुणा, 2 की घात 4 गुणा 3/4, और 4 से 4 कैंसिल हुआ तो बचा क्या 2 की घात 3, और 2 की घात 3 की वैल्यू क्या होती है 2 गुणा 2 गुणा 2, यही तो लिखा जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 8। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या 2 का घन है, 2 घन कितना होता है 8 होता है। देखिए जितनी घात होती है संख्या की उतने बार ही गुणा होती है, उस संख्या की उतनी बार ही गुणा होगी जितनी उसकी घात होगी। अगला है 8 की घात 2/3। तो 8 को उस रूप में लिखिए कि घात कितनी हो जाए 3 हो जाए। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात 3 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया टुकड़े करोगे 8 के तो क्या बनेगा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो इसका मतलब 8 को आप क्या लिख सकते हो 2 की घात 3 लिख सकते हो। तो 8 की वैल्यू क्या है 2 की घात 3 है, और टोटली घात कितनी है 2/3। भाई बाहर घात कितनी थी 2/3 थी, 8 को हमने क्या लिख लिया 2/3 लिख लिया। ऐसे हल करोगे तो 2/3 गुणा 2/3, 2 की घात 3 गुणा 2/3, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा 2 की घात 2, और 2 की घात 2 की वैल्यू कितनी होती है 4। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। फिलहाल ये सरल प्रश्न हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1/343 की घात -2/3। तो मैंने कहा अगर आपको घात प्लस में करनी है तो आप पद को पलट दीजिए। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, आप इसे लिख दीजिए 343/1 की घात 2/3। अब संख्या को हमने पलटा तो माइनस की घात किस में हो गई प्लस में हो गई, किस में हो गई प्लस में हो गई। तो या आप इसे 343/1 लिखें, या आप इसे क्या लिखें 343/1 या फिर 343 और की घात कितनी 2/3। 343 को ऐसे रूप में लिखिए कि घात कितनी हो जाए संख्या की 3 हो जाए। तो 343 क्या होता है 7 का घन होता है। क्या होता है 7 का घन। तो 343 को हम लिख सकते हैं 7 की घात 3। 343 क्या लिख सकते हो 7 की घात 3, और बाहर इसकी घात कितनी है 2/3। तो इसे क्या लिख दिया जाएगा 7 की घात 3, और घातों की क्या हो जाएगी गुणा। तो 3 गुणा 2/3, 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचा 7 की घात 2, और 7 की घात 2 का मतलब क्या हुआ 7 का वर्ग, और 7 का वर्ग कितना होता है 49 होता है। कितना होता है 49। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा 49। तो इस तरह के भी छोटे छोटे प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने वीडियो में सम्मिलित किया। चलिए अब हम देखते हैं थोड़े कठिन प्रश्नों के लिए। अगला प्रश्न है 64 की घात -2/3 गुणा 1/4 की घात -2 का मान क्या है। 4, 1, 16 और 0 आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए हल करते हैं। अब देखिए यहाँ घात कितनी है, घात है -2/3। तो घात को माइनस से प्लस में करने के लिए क्या है संख्या को उलटना पड़ेगा। तो 64 को हम उलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/64 हो जाएगा, 1/64, और घात हो जाएगी 2/3। अब यहाँ भी देखिए घात क्या है माइनस है, तो इसे उलट दीजिए, ये कितना हो जाएगा 4/1,
इसकी घात कितनी हो जाएगी 2। अब देखिए पहले वाले पद में क्या है, जो हर है घात का हर कितना है 3 है, तो हमारे लिए जो आधार है उसे उस रूप में परिवर्तित करना पड़ेगा कि उसकी घात कितनी हो जाए 3 हो जाए। तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 क्या होता है 4 का घन होता है। क्या होता है 4 का घन होता है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखो 1 का घनमूल करो कुछ भी करो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम इसे लिखेंगे 1/4। 1/4 की घात कितनी हो जाएगी 3। 1/4 की घात कितनी हो जाएगी 3। भाई 1 का घन एक ही रहा और 4 घन कितना हो जाएगा 64। अब देखिए इस टोटल की घात जो है वो कितनी है 2/3 है। इधर देखा जाए तो ये 4/1 ही रहने दीजिए। अब यहाँ देखो घात के ऊपर घात, तो घातों की क्या हो जाएगी गुणा हो जाएगी। 1/4 और इसकी घात कितनी है 3 गुणा बाहर घात कितनी है, बाहर घात है 2/3। इधर है 4 और 4 की घात कितनी है 4/1। 4/1 की घात कितनी है 2। 4/1 की घात कितनी है 2 है। इससे तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा आपका 1/4 की घात 2 गुणा 4/1 की घात 2। 4/1 की घात 2। अब देखिए आधार बराबर नहीं है, अगर आधारों को हम बराबर करें तो हम इस संख्या को किसी एक को पलट सकते हैं। तो हमने पहली को रहने दिया 1/4 की घात 2 और दूसरी संख्या को हमने कर दिया 1/4 की घात, तो घात कितनी हो जाएगी -2। घात कितनी हो जाएगी -2 हो जाएगी। और जब देखिए आधार बराबर है घातें क्या है जुड़ जाएंगी। जब घातें जुड़ेंगी तो 2 और -2 जुड़कर कितना हो जाएगा 0। तो क्या हुआ 1/4 की घात कितनी हो गई 0। और जब किसी की घात 0 हो तो वैल्यू कितनी हो जाती है 1 हो जाती है। अगर किसी भी संख्या की घात कितनी हो 0 हो तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। हमने क्या किया 64 को हमने परिवर्तित किया 1/64 लिखा हो, घात क्या कर दी प्लस कर दी। घात कितनी हो गई 2/3। 64 को क्या लिख सकते हैं 4 की घात 3 लिख सकते हैं। तो हमने लिखा 1/4 की घात 3, बाहर जो घात है वो कितनी है 2/3। अब हमने इन दोनों क्या कर दी गुणा कर दी। जब घातों को गुणा की तो 3 से 3 कट गया, कितना बचा 2 बचा। तो 1/4 की घात कितनी हो गई 2 हो गई। यहाँ देखिए 4/1 था भाई, यहाँ भी कितना है 4/1 है। लेकिन अब हमें आधार बराबर करने हैं तो हम क्या संख्या को पलट सकते हैं, संख्या को पलट देंगे। जब हम संख्या को पलटेंगे तो इसकी जो घात प्लस में है 2 किस में हो जाएगी माइनस में। 1/4 घात कितनी 2। इस संख्या को पलटा तो घात कितनी होगी 1/4 घात कितनी होगी -2 प्लस का 2 माइनस का 2 घात क्या हो गई 0। अगर किसी की घात 0 हो तो वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अगर आप इस चीज़ को यहाँ ऐसे ही रहने देते, हम केवल इसे ही चेंज करते, केवल इसे ही चेंज करते तो हमारा आंसर यहीं पे आसानी से निकल आता। क्योंकि मैंने आपको इसे क्या डिटेल में समझा दिया, इससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता, आपको इतना ही समय लगेगा। आप अगर इसे चेंज ना करें और इसकी घात कितनी है 1/4 है, अब भाई एक जैसा बना लिया। अगर हम इसे एक जैसा बना लें, फिर से चलिए बता समझाता हूँ आपके लिए, तो आप इसे बहुत कम समय में कर लेंगे। देखिए ये तो आपको पहले दिया गया 1/4 की घात -2। अब यहाँ पे आप लिखिए 1/4 की घात -2। अब देखिए यहाँ 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, 3 से 3 कैंसिल कर दिए, 1/4 की घात कितनी बची 2। 1/4 की घात -2 और दोनों कंडीशन में भाई प्लस का 2 माइनस का 2, इसका मतलब 1/4 की घात कितनी हो गई 0। तो 0 हो गया तो आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आपको इसी तरह से करना है, ऐसा नहीं करना है कि मान लो घात माइनस में तो हम हर घात को क्या है परिवर्तित करें। तो समझाना तो इसलिए मैंने आपके लिए दोनों घात को परिवर्तित करके समझा दिया। तो आप शॉर्ट में करें तो एक ही घात को परिवर्तित करें, को जैसे ही आप इस घात को परिवर्तित कर रहे हैं तो आपके आधार क्या हो जा रहे हैं सेम हो जा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ लिखा गया है 100 की घात 1/2। तो 100 को इस रूप में लिखिए कि क्या हो जाए घात 2 हो। सीधी सी बात है 1/2 का मतलब क्या होता है कि जोड़ा कितने का बनेगा 2 अंकों का। तो 10 गुणा 10 क्या होता है 100। तो इसका मतलब 100 का हमें क्या निकालना है वर्गमूल ही तो निकालना है। 1/2 का मतलब क्या होता है वर्गमूल होता है। तो 100 का वर्गमूल कितना हुआ 10 गुणा यह है 1/3। तो देखिए जोड़ा है पूरा कितने का 3 संख्या को जोड़ा है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी
0.1। भाई 0.001 का घनमूल कितना होता है? 1 होता है। तो घनमूल में हम जोड़ा कितने का बनाते हैं? 3 का बनाते हैं। अगर यहाँ आपको वर्गमूल घनमूल अगर समझ में नहीं आता है तो आप हमारी वर्गमूल वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने दशमलव वाली बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्गमूल निकालना सिखाया है। आगे है माइनस। अब यहाँ देखो हर में घात कितनी है? 4 है। तो यहाँ भी जोड़ा कितने का बनेगा? 4 का। तो 16 को आप क्या लिख सकते हो? 2 की घात 4 लिखते हो। तो इसका मतलब वैल्यू कितनी हुई? 2 हुई। वैल्यू कितनी हुई? 2 हुई। लेकिन जोड़ा कितने का बनेगा? 4 का बनेगा। तो एक ही अंक रहेगा दशमलव के बाद, तो कितना हो गया? 0.2। आगे क्या है? 3 की घात है 0। 3 की घात 0, किसी की भी घात 0 हो तो वैल्यू कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। प्लस यहाँ घात क्या है? माइनस में है, तो इसे पलटोगे तो कितना लिख दोगे? 4/5, और घात क्या हो जाएगी? प्लस का 1। 100 की घात 1/2 यानी 100 का वर्गमूल। 0.001 घात 1/3 मतलब घनमूल। यहाँ पर जोड़ा कितने का बनेगा? 4 का। तो जिससे यहाँ 3 का जोड़ा, यहाँ 2 का जोड़ा, वहाँ कितने का? 4 का जोड़ा। तो 0.16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। देखिए इसकी आप गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इन दोनों की आप गुणा करोगे तो 0.2 ही रहेगा। प्लस ये क्या है? 4/5 है। 4 को आप 5 से भाग करोगे तो भाई भाग तो होगी, तो आप क्या है? 0 लगा के दशमलव लोगे। दशमलव कितना हो गया? 40, और 5 से 40 को भाग करो तो कितना हो जाएगा? 8। 5 अट्ठे 40। आप जोड़ दीजिए। अब चाहे जोड़िए, देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है। तो प्लस का है 0.8, माइनस का 0.2, इन्हें घटा दीजिए तो कितना बचा? 0.6। यहाँ कितना? 1, तो 1.6। कितना हो गया? 1.6। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 1.6। और जो ऑप्शन आपका क्या आंसर दिया गया है? सी दिया गया है। तो इस तरह से भी कठिन प्रश्न है, पर कठिन नहीं है, एक बड़ा प्रश्न है जिसे देखने में कठिन लग रहा है, फिर आंसर आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।